उसके पहले तो सवाल ये है कि अरविंद केजरीवाल को इनमें से लीडर कितने लोग मानते दिखेंगे? किसमें भाई 22 तो विधायक जीत कर आए हैं जो पार्टी के, और सब लीडर तो अभी मानेंगे। जो विधायक जीत के आए हैं उनमें कोई इतने बड़े कद का नहीं है। यहाँ तक इवन आतिशी भी भले चुनाव जीत गई हूँ, लेकिन पैन दिल्ली लीडर तो अभी भी अरविंद केजरीवाल ही है। ये बहुत सारे कारणों में क्या ये कारण ये छूट गया क्या विनोद जी की एक महत्वाकांक्षा? भाई दिल्ली ने दिल्ली की सरकार चुनी थी, दिल्ली ने दिल्ली का नेता चुना था, दिल्ली ने एक ऐसा नेता नहीं चुना था जो पंजाब चला जाए, जो फिर गुजरात भी चला जाए, जो गोवा भी चला जाए, और पैन इंडिया जिसकी एक एम्बिशन सामने। पैन इंडिया एम्बिशन होना कोई बुराई नहीं है, लेकिन अरविंद जी ने बहुत जल्दबाजी कर दी। जैसे जो भी पंकज जी कह रहे थे कि भाई गुजरात में वो लड़ गए, गोवा में लड़ गए, उत्तराखंड में लड़ गए, हिमाचल में लड़ गए कांग्रेस, ये सब काम उनको थोड़ा रोक के करना चाहिए था। वो बहुत जल्दबाजी में थे। वो तो 2014 में ही पैन इंडिया एम्बिशन उनका आ गया था, जाके नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ गए। चुनाव आयोग ने भी दे दी क्या कि भाई 12 साल में 11 साल में नेशनल पार्टी का दर्जा दे दिया, वो जीत लाए। नेशनल पार्टी का दर्जा तो नियमों के तहत मिला है, चुनाव आयोग को देना ही पड़ता, जो नियम है उसके तहत। लेकिन मैं कह रहा हूं कि वो यहीं से गदगद हो गए अरविंद केजरीवाल। नहीं, गदगद भी हो गए। दूसरा हुआ पंजाब की, देखिए 2 कारण ऐसे हुए, पंजाब की तूफानी जीत और 2022, दोनों 2022 में घटनाएं हुई, और 2022 में एमसीडी की जीत और आम आदमी पार्टी की 20 में जो 62 सीटें थी, उसने अरविंद जी को ये भ्रम पैदा कर दिया कि वो जो करेंगे जनता उसको मान लेगी। जो नेताओं के अंदर एक हो जाता है टेकन फॉर द ग्रांटेड। देखिए यही भ्रम भाजपा के नेताओं को भी हुआ था 2024 के चुनाव में कि राम मंदिर का शिलान्यास हो, उद्घाटन हो गया है, अब हम जो चाहेंगे हो जाएगा। तो बम है, सब बम है, 400 पार हो जाएंगे। लेकिन क्या हुआ, 240 जनता ने उनको 240 पे कर दिया। अरविंद जी को भी भ्रम हो गया कि टेकन फॉर द ग्रांटेड, हम शीश महल में रहे, हम शराब घोटाले में आरोपित हो जाएं, जेल चले जाएं, हम जेल से सरकार चलाएं, हम जेल से सरकार चलाएं। भाई आतिशी को आपने मुख्यमंत्री बनाया बाद में, अगर वही आप काम कर देते, जेल जाते वक्त आप इस्तीफा देते, आतिशी को मुख्यमंत्री बनाते और कहते जो अडवाणी जी ने कहा था जब हवाला में उनका नाम आया था कि जब मैं हवाला जब क्लियर हो जाऊंगा तब मैं आऊंगा राजनीति में। वो कहते मैं कोर्ट से क्लियर होके तब मैं दोबारा पद पे आऊंगा और जनता की सेवा करूंगा। हो सकता था, लेकिन बहुत बड़ा विकल्प होता, अब बीजेपी उनका ग्राउंड बहुत हाई हो जाता। अब बीजेपी क्या ये तय कर चुकी है कि मुख्यमंत्री का चेहरा उनका कौन होगा, या फिर महाराष्ट्र की तरह 12, 13, 14 दिन का इंतजार करना पड़ेगा? यह तय है बीजेपी में। कल प्रधानमंत्री ने पूर्वांचल के वोट बैंक की तरफ इशारा किया कि पूर्वांचल ने मुझे ताकत दी, मैं गर्व से कहता था पूर्वांचल से सांसद हूं, और पूर्वांचल के लोगों ने ही ये नई ताकत दी है। ये पूर्वांचल की तरफ उनका इशारा। देखिए प्रधानमंत्री जी के इशारे को आप थोड़ा सा डिकोड करिए। उन्होंने इशारा किया था खट्टर जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और सैनी जी आ गए, है ना? तो लेकिन फिर कैबिनेट मंत्री भी तो बना दिए गए। वो ठीक है, लेकिन हो सकता है बीजेपी के अगले अध्यक्ष भी बनवाएं। वो पूर्वांचल से आते हैं प्रधानमंत्री जी स्वयं, लेकिन पूर्वांचल का ही मुख्यमंत्री होगा ये कहना बड़ा अभी आसान नहीं है। और कौन होगा ये भी मोदी जी स्वयं जानते होंगे, या हो सकता अमित शाह जी को पता हो। बाकी बीजेपी में भी लोग नहीं जानते। मेरे बीजेपी के कई नेताओं से बात हुई कल से लेकर आज तक, कई नामों पर चर्चा हुई, लेकिन हर नेता बाद में यही कहता है कि भाई कौन आएगा हमें नहीं पता।